तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं कहता नहीं यार, ये बस हल्की फुल्की नज़र कम है, तो वो तो सबकी होती है। आजकल जो माहौल चल रहा है तो उसमें विजन तो हर कोई ग्लासेस लगाता है। हाँ। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम था, मैं बाय बर्थ जो है मेरे विजुअली इम्पेयर्ड इशू थे, क्योंकि ये रेटिना प्रॉब्लम होता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिम होने लगी। तो मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम मिस्टर मोहसिन है। मिस्टर मोहसिन जो हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और इनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, इसीलिए आज हमने इनको अपने साथ मदद किया है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना टाइम हमें देने के लिए और हमारे पास आने के लिए। अच्छा मोहसिन, आपसे अभी जब रिकॉर्डिंग से पहले मेरी बात हो रही थी तो एक चीज़ जो मैं चाहूँगी सबसे पहले हम नाजरीन को बताएं कि आपने बताया कि आपने इस चीज़ को बहुत देर में एक्सेप्ट किया। जो विजुअली इम्पेयर्ड हमारी कम्युनिटी है उसमें ऑफ कोर्स मतलब ये आसान काम नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपका थोड़ा सा जो विजन था वो था लेकिन डिम था, तो मैं चाहूँगी कि हम वहाँ से इसको स्टार्ट करें कि आपने इसको एक्सेप्ट करने में जो है वो कितना टाइम लिया और किस तरह से आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हुए। इसका ये है कि मेरी जो विज़न है ना वो ऐसी थी कि मैं बिल्कुल नॉर्मल बंदों के साथ क्रिकेट भी खेलता था, स्कूल भी नॉर्मल स्कूल्स में मैं पढ़ा, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं कहता नहीं यार, ये बस हल्की फुल्की नज़र कम है, तो वो तो सबकी होती है। आजकल जो माहौल चल रहा है तो उसमें विजन तो हर कोई ग्लासेस लगाता है। हाँ। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम था, मैं बाय बर्थ जो है मेरे विजुअली इम्पेयर्ड इशू थे, क्योंकि ये रेटिना प्रॉब्लम होता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिम होने लगी। तो मैट्रिक क्लास में मुझे जो है एग्ज़ाम के दौरान, मेरा एग्ज़ाम था मैथ का, तो वहाँ पर जो है वो डार्क क्लास मिल गई मुझे, तो वहाँ पर मुझे एग्ज़ाम देने में मुश्किल हो रही थी। अच्छा। तो वहाँ से मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो मतलब जब आप अपना मैट्रिक का पेपर दे रहे थे वहाँ से जब आपको क्लास में डार्कनेस मिली तो आपको रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर वो पेपर आपने दिया था? हाँ बिल्कुल दिया था, क्योंकि फिर जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पर कांटेक्ट हुआ उधर के प्रिंसिपल ने, जो है फिर जहाँ मेरा बोर्ड लगा था वहाँ पर आके उन्होंने रियलाइज़ कराया सबको कि नहीं इसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने मुझे जो है वो क्लास से बाहर एक रोशनी वाली जगह में बिठा के मेरा पेपर वहाँ पर। अच्छा, मतलब आपने वो पेपर फिर दिया? जी बिल्कुल। सही है। तो उसके बाद जब आपने मैट्रिक का वो एग्ज़ाम दे दिया और आपने इस चीज़ को एक एक्सेप्टेंस लेवल दे दिया कि ऐसा है, तो फिर उसके बाद की सबसे बड़ी स्ट्रगल आपके लिए क्या रही? क्योंकि माशाल्लाह मैं यहाँ पे आप लोगों को नाज़रीन ये भी बताती चलूँ कि मोहसिन माशाल्लाह बहुत अच्छी एक पोस्ट पे जो हैं वो पोस्टेड हैं और जो हैं वो काम कर रहे हैं, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं वो ज़रूर चाहूँगी कि वो सफ़र आपने कैसे शुरू किया और माशाल्लाह जो आप इतने कामयाब आज एक लाइफ स्पेंड कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी हमें जो है वो स्टोरी बताइए। इसका ये है कि जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे लिया था तो फिर क्योंकि मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं वो भी ब्लाइंड हैं, तो मुझे ये तो पता था कि ब्लाइंड के क्या क्या काम होते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा पहले था इरादा मेडिकल फील्ड में जाने का, जो कि मैं अपनी विजुअली इम्पेयर्ड की वजह से नहीं जा सका। तो फिर मैंने जो है वो कंप्यूटर फील्ड में जाने का अपना प्लान किया, अपना एक पूरा प्लान बनाया कि मुझे आगे किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है। जी। तो फिर मैंने एक पहला कोर्स जो है मैं लाहौर गया अपने घर से दूर, अपनी नानी के घर, वहाँ पर मैंने एक कोर्स किया था। फिर उसके बाद जो है मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करके जॉब सर्च शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे जॉब करने का बहुत शौक था। अच्छा, तो आपने लाहौर से क्यों किया? मतलब आप कराची बेस्ड हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल कराची बेस्ड भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो हैदराबाद से है। ठीक है। कराची में इस वजह से नहीं आया कि आपको पता है कि 2011-12 में जो है हालात कराची के थे तो घर वाले अकेला नहीं छोड़ते थे। अच्छा। तो फिर मुझे वो उन्होंने लाहौर जाना प्रेफर किया कि आप लाहौर चले जाएं, वहाँ पर आप कोर्स वगैरह कर लें। ठीक है। तो फिर मैं तो मतलब आपका इंटरमीडिएट जो था वो लाहौर में कंप्लीट हुआ? नहीं, इंटरमीडिएट मैंने जो मैट्रिक के बाद 6 महीने जो छुट्टी होती है बिल्कुल, तो उस दौरान मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया। फिर मैं वापसी हैदराबाद आ गया था, वहाँ पर अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करके 2014 में फिर हैदराबाद में मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं कराची जाऊँगा। अच्छा। तो 2015 स्टार्ट में मैं कराची आया, वहाँ पर मैंने फर्स्ट जॉब अपनी पिज़्ज़ा हट में की थी एज अ CSR, जो कि मैंने 2.5 साल कंटिन्यू की। फिर उसके बाद मैंने वो लीव की, फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अच्छा। और 2017 में मेरी सलमान भाई से मुलाकात हुई थी, सलमान इलाही जो बिनाई के चेयरपर्सन हैं। बिल्कुल। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने फिर बताया कि मैं एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ, आप वहाँ पर आके आप अपने कोर्सेज जो है वो कंटिन्यू करो। तो फिर मैंने बिनाई ज्वाइन किया था। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने जब बिनाई में एडमिशन लिया तो बिनाई में आपने कौन कौन से कोर्सेज किए?
बिनाई में मैंने जो है कंप्यूटर कोर्सेज किए थे, क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक्स तो मुझे आता था, लेकिन एडवांस जो कि एक्सेल और वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो कि एक ऑफिस वर्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने बिनाई से जो है एडवांस और अपना इंटरनेट के जो कोर्सेज थे वो कंप्लीट किए। ब्रेल कोर्स मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया था। फिर इसके अलावा जो है वहाँ पर सोशल ग्रूमिंग और पर्सनल मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो स्पीच होती थी वो अटेंड की। अच्छा, तो good. वहाँ से फिर जो है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ। फिर मैं जो है जबरदस्त। आगे कंटिन्यू मैंने चले, job अगर मैं को आपसे मोहसिन ये पूछूं कि बिनाई में एडमिशन लेने के बाद और बिनाई में जो आपने कोर्सेज किए, आपकी सोशल गैदरिंग्स हुई, आपको और लोगों से मिलने का मौका मिला, उसने आपको कितना ग्रूम किया, उसमें उसका कितना पार्ट है बिनाई का? बिल्कुल उसमें बहुत बड़ा पार्ट है बिनाई का, क्योंकि हम जो है वो बिल्कुल अकेले रहते थे। ब्लाइंड कम्युनिटी से इतना राब्ता नहीं था। बिनाई ने जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड कम्युनिटी में इन किया हमें। वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने हमें भेजा स्पीचेस के लिए। फिर उसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए सलमान भाई भेजते रहते थे। वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ, सबसे बात करने का तरीका आया, क्योंकि पहले जो है डर डर के रहते थे, लेकिन अब जो है वो ये है कि सबसे बात करना जानते हैं, किससे किस तरीके से बात करना। माशाल्लाह, गुड। तो इसका मतलब कि बिनाई में आपकी ग्रूमिंग का, पर्सनल ग्रूमिंग का, एटिकेट्स का, इन सब का बहुत बड़ा एक पार्ट है जिन्होंने आपको आगे जो है वो लेके गए। बिल्कुल। अच्छा, अब माशाल्लाह आप जो है वो एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो कोर्सेज जो आपने बिनाई में किए, उन कोर्सेज ने आपको क्या आपकी प्रेजेंट जॉब को और बेहतर बनाने के लिए कोई किरदार अदा किया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो कोर्सेज हमने किए, क्योंकि यूनिलीवर एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो वहाँ पर जो है सारा ऑनलाइन सिस्टम चलता है। तो वहाँ पर ऑफिस वर्क के लिए एक्सेल जो एक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गए, प्रेजेंटेशन वगैरह हम बनाते हैं वहाँ। तो जो हमने बिनाई से सीखा वहाँ पर वो अप्लाई करते हैं, और फिर ये कि जो कमी रह जाती है वहाँ पर वो फिर हम खुद से पूरी करने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मोहसिन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी यही स्टोरी हमें जो है वो लोगों तक पहुँचानी थी कि किस तरह से आपने एक विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ते रहे, और ना सिर्फ आगे बढ़ते रहे बल्कि आपने इसको प्रूव करके दिखाया कि माशाल्लाह अब आप जो है वो इतने सारे लोगों को लीड कर रहे हैं और इतनी अच्छी एक जो है वो जॉब करें। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस हवाले से कि अगर वो बिनाई में आके अपने स्किल सेट को और मज़ीद बेहतर कर सकें तो वो उनके लिए कितना कारआमद रहेगा? हाँ बिल्कुल, मेरा मैसेज यही है, जिनके घर में कोई भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, लाइक वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो किसी के साथ, या डम एंड डेफ हो, उनके लिए यही एक मैसेज है कि अपने बच्चे को इनकरेज करें, ना कि उसको जो है वो आप अकेला घर में छोड़ दें और ये सोचें कि ये तो बिल्कुल बेकार है। बेकार कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको मोटिवेट करना है। आप उनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड का बिनाई है, इसी तरीके से जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आप उनको वहाँ भेजें, उनकी जो स्किल्स है उनको पॉलिश करवाएं, और इंशाल्लाह वो माशरे का एक कारआमद फर्द साबित बिल्कुल, जैसे कि आप इस वक्त माशाल्लाह हमारे साथ हैं, और आपको देख के बहुत खुशी हुई कि आप इसको इस तरह से जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इससे ज़्यादा तरक्की करें, अल्लाह ताला आपको और बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दें। और लास्ट में कोई मैसेज सबके लिए, ये तो हमने जो है वो बिनाई के हवाले से बात की, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप समझते हैं कि आपका ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो क्या है? ये ऑल ओवर जो जितने भी लोग हैं हमारे, जिन पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में, उनके लिए एक मैसेज है कि किसी भी फ़र्द को जो है ना कमतर नहीं समझें। हर कोई जो है वो अपने लेवल पे सब कुछ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मोहसिन, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से मोहसिन ने अपनी लाइफ का जो है वो स्टार्ट किया, और बिनाई में कोर्सेज करने के बाद इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना ज़्यादा बूस्टअप हुआ कि माशाल्लाह इनको लोगों में बातचीत करना, लोगों के साथ उठना बैठना और उनके काम आना जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से इन्होंने किया है। तो थैंक यू सो मच मोहसिन वंस अगेन। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी एपिसोड के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।